नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड के ऊर्जा खनिजों के बारे में। दोस्तों, ऊर्जा खनिज किसे कहा जाता है? वैसे खनिज पदार्थ जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे ऊर्जा खनिज कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि झारखंड में कौन कौन से ऊर्जा खनिज प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। दोस्तों, झारखंड में जो सबसे प्रमुख ऊर्जा खनिज है वो है कोयला। झारखंड में पूरे भारतवर्ष का लगभग 1/3 कोयला झारखंड में मिलता है। भारत का कुल कोयला भंडार का 33.4% कोयला झारखंड में पाया जाता है। कोयला गोंडवाना श्रेणी की चट्टानों में पाया जाता है। झारखंड में उत्तम कोटि का कोकिंग कोल पाया जाता है। दोस्तों, झारखंड में जो सबसे उच्च कोटि का कोयला जिसे माना जाता है उसे क्या कहा जाता है? कोकिंग कोल। उसका लगभग 90% सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। झारखंड के कोयला भंडारों को 5 कोयला क्षेत्रों में बांटा जाता है। वे कौन कौन से कोयला क्षेत्र हैं इसके बारे में जानते हैं। पहला है दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र। तो दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? झरिया, बोकारो और रामगढ़। दूसरा है बराकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र। इसके अंतर्गत आता है हजारीबाग, गिरिडीह, चोप आदि। तीसरा है अजय नदी बेसिन कोयला क्षेत्र। इसके अंतर्गत जयंती, सहजोरी, करैया आदि क्षेत्र आते हैं। चौथा है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। इसके अंतर्गत पंचवारा, छपरबिट्टा, जिलवारी आदि आते हैं। नंबर 5 पर है उत्तरी कोयल बेसिन कोयला क्षेत्र। इसके अंतर्गत डाल्टनगंज, अमानत नदी घाटी इत्यादि क्षेत्र आते हैं। तो ये जितने भी कोयला क्षेत्र है इसको जरूर याद रखिएगा। एक है दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र, दूसरा है बराकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र, तीसरा है अजय नदी बेसिन कोयला क्षेत्र, चौथा है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र और पांचवा है उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र। दोस्तों, कोयला से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र राज्य के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 95% भाग उत्पादित करता है। साथ ही यह क्षेत्र कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र है। तो दोस्तों, झारखंड में कुल जितना भी कोयला उत्पादन होता है उसका 90% भाग सिर्फ दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में ही उत्पादित किया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और साथ ही यह क्षेत्र कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र है। दोस्तों, दामोदर नदी घाटी का जो क्षेत्र है इसमें बहुत ही उच्च कोटि की कोकिंग कोल नामक कोयला पाया जाता है, सिर्फ झारखंड के इसी क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा है झारखंड का झरिया जो धनबाद जिला में आता है, सर्वाधिक उत्पादन एवं भंडारण की दृष्टि से सर्वोच्च कोयला केंद्र है। दोस्तों, झारखंड का जो झरिया नामक स्थान है जो धनबाद जिले में स्थित है वो सर्वाधिक उत्पादन एवं भंडारण की दृष्टि से ये सर्वोच्च कोयला केंद्र है पूरे भारतवर्ष में। झरिया पूरे झारखंड के कोयला उत्पादन का 60% भाग उत्पादित करता है। दोस्तों, झरिया का जो क्षेत्र है झारखंड का जितना भी कोयला उत्पादन होता है उसका 60% अकेले उत्पादित करता है। झरिया कोयला क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है। दोस्तों, झरिया कोयला क्षेत्र जो है वो कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है, इसको जरूर याद रखिएगा। हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, चतरा एवं पलामू के कोयला क्षेत्र सेंट्रल कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है। दोस्तों, कोकिंग कोल लिमिटेड एक भारत की जो सरकारी कंपनी है उसके अंतर्गत हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, चतरा एवं पलामू के कोयला क्षेत्र सेंट्रल कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं, इसको भी याद रखिएगा। और झरिया किसके अंतर्गत आता है? कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है। झारखंड में प्रमुख रूप से एंथ्रासाइट और बिटुमिनस नामक उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है। दोस्तों, जो कोयले की कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है तो सबसे उच्च कोटि का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। तो झारखंड में जो मैक्सिमम कोयला पाया जाता है वो है एंथ्रासाइट वर्ग का कोयला। उसके बाद कुछ मात्रा में बिटुमिनस नामक कोयला भी पाया जाता है जो दूसरे नंबर का सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। एंथ्रासाइट कोयले में 94 से 98% तक कार्बन की मात्रा पाया जाता है।
दोस्तों एंथ्रासाइड वर्ग का जो कोयला होता है उसमें 94% से 98% तक कार्बन का मात्रा पाया जाता है, और जिस कोयले में जितना अधिक कोयले की मात्रा पाया जाता है उसको उतना ही अच्छा कोयला माना जाता है। बिटुमिनस कोयले में 78 से 86% तक कार्बन का अंश पाया जाता है। कोयला झारखंड राज्य के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों झारखंड राज्य को जो सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है वो कोयला खनन से ही होती है। राज्य को खनिजों से होने वाली कुल आय का 75% कोयले से प्राप्त होता है। दोस्तों खनिजों से जितना भी राजस्व की प्राप्ति होती है झारखंड सरकार को, उसका 75% सिर्फ कोयले से ही प्राप्त होता है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलने वाली कोयला परियोजनाएं। दोस्तों वर्ल्ड बैंक की सहायता से बहुत सारी कोयला परियोजनाएं झारखंड में चल रही हैं, तो वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक है झरिया कोकिंग कोयला परियोजना, दूसरा है राजरप्पा परियोजना, तीसरा है राजमहल परियोजना, चौथा है दामोदर परियोजना, और पांचवा है कतरास परियोजना। तो ये सारे जो परियोजनाएं हैं, कोयला परियोजनाएं हैं, ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही हैं। दोस्तों इसके बाद हम जानते हैं कि कोकिंग कोल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। दोस्तों कोकिंग कोल को बहुत ही उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। तो कोकिंग कोल का इस्तेमाल होता है धातु गलाने वाली ताप भट्टियों में, इसका इस्तेमाल होता है। और जो अर्ध कोकिंग कोल होता है इसका भी धातु गलाने वाली ताप भट्टियों में इसका उपयोग होता है। और जो गैर कोकिंग कोल होता है यानी कि जो थोड़ा निम्न स्तर का कोयला होता है उसका उपयोग होता है पावर प्लांट में, रेलवे, सीमेंट उद्योग और खाद फैक्ट्री, ईंट भट्टी आदि जगहों में गैर कोकिंग कोल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों झारखंड का जो अगला ऊर्जा खनिज जो झारखंड में पाया जाता है वो है यूरेनियम। यूरेनियम एक आणविक खनिज है। यूरेनियम के उत्पादन में झारखंड पूरे भारतवर्ष में अग्रणी है। दोस्तों झारखंड यूरेनियम के उत्पादन में सबसे ऊपर है। झारखंड में जादूगोड़ा नामक स्थान यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड में किस स्थान पर यूरेनियम पाया जाता है, तो वह स्थान है जादूगोड़ा, जो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। यहाँ पर यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई का काम होता है। दोस्तों जो जादूगोड़ा में जो यूरेनियम खनन का जगह है उसकी खुदाई यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा वहाँ पर खुदाई का काम किया जाता है। जादूगोड़ा के अलावा धालबुमगढ़, जुरमाड़ी, नरवा, बागजत, कन्नालुका, केरुआ, डुमरी आदि क्षेत्रों में भी यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट जो ऊर्जा खनिज है वो है थोरियम। थोरियम भी एक यूरेनियम की तरह ही एक आणविक खनिज है और यह बहुत कम मात्रा में रांची पठार और धनबाद में पाया जाता है। दोस्तों थोरियम बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है झारखंड में और रांची का पठार और धनबाद में। चौथा है इल्मेनाइट। इल्मेनाइट भी एक आणविक ऊर्जा खनिज है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान एवं परमाणु ऊर्जा वाले यंत्रों में काम आने वाले टाइटेनियम बनाने में होता है। तो इल्मेनाइट का उपयोग कहाँ होता है? अंतरिक्ष यान में और परमाणु ऊर्जा वाले यंत्र में काम आने वाले टाइटेनियम को बनाने में इल्मेनाइट का उपयोग होता है। तो दोस्तों ये सारे ऊर्जा खनिज झारखंड में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।